आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10 चैप्टर 7 नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। कहानी का संक्षिप्त परिचय, शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी। यह कहानी एक कैप्टन चश्मे वाले के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक छोटे से कस्बे में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे वाली मूर्ति पर अपनी ओर से रोजाना चश्मा लगाता था। मुख्य पात्र नंबर 1, हालदार साहब, एक अधिकारी जो हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते हैं। नंबर 2, कैप्टन चश्मे वाला, एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता है और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है। नंबर 3, पान वाला, कस्बे का एक मोटा और खुशमिजाज व्यक्ति जो पान बेचता है और मजाकिया स्वभाव का है। कहानी का मुख्य संदेश यह है कि देश की आज़ादी और विकास में केवल बड़े नेता ही नहीं, बल्कि छोटे से छोटा नागरिक भी अपने तरीके से महत्वपूर्ण योगदान देता है। कैप्टन चश्मे वाला इसी भावना का प्रतीक है। कस्बे का परिचय और नेताजी की मूर्ति। हालदार साहब को हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे छोटे शहर से गुजरना पड़ता था। वह कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, वहाँ पक्के मकान भी बहुत कम थे और बाजार भी केवल एक ही था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 खुले हवा वाले सिनेमा घर, ओपन एयर सिनेमा और एक नगरपालिका म्यूनिसिपैलिटी थी। नगरपालिका अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ काम करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों के लिए छतरी आश्रय बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर मार्बल की एक मूर्ति लगवा दी। यह कहानी मूल रूप से उसी मूर्ति और उससे भी छोटे उसके एक हिस्से यानी नेताजी के चश्मे के बारे में है। कस्बे का एक दृश्य। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक नगरपालिका थी। मूर्ति निर्माण का अनुमान और चश्मे की कमी। लेखक अंदाजा लगाते हैं कि मूर्ति बनाने का काम इतनी आसानी से नहीं हुआ होगा। शायद शुरुआत में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी और अच्छी मूर्ति बनाने का खर्चा नगरपालिका के बजट से बहुत ज़्यादा था। इस वजह से काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की जल्दबाजी में किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय लिया गया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर
मोतीलाल जी को ही यह काम सौंपा गया होगा। मोतीलाल जी ने 1 महीने के अंदर मूर्ति बनाकर पटक देने का भरोसा दिलाया था। मूर्ति संगमरमर की बनी थी और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट ऊंची थी, जिसे बस्ट कहते हैं। हालदार साहब की जिज्ञासा और कैप्टन का रहस्य। मूर्ति सुंदर थी। नेताजी उसमें मासूम और कमसिन लग रहे थे, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही लोगों को उनके प्रसिद्ध नारे याद आने लगते थे, इसलिए यह एक सफल प्रयास था। मगर मूर्ति में केवल एक कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था, पर संगमरमर का नहीं, बल्कि एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब ने यह देखकर सोचा, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है, लेकिन चश्मा असली रियल है। नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के। नेताजी की मूर्ति चश्मे के साथ। हालदार साहब जब भी वहां से गुजरते चश्मा बदला हुआ देखते। उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछा। पान वाले ने बताया, कैप्टन चश्मे वाला करता है। पान वाले के मजाकिया लहजे से पता चला कि कैप्टन को बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति अधूरी लगती थी, इसलिए वह अपने चश्मों में से एक फ्रेम मूर्ति पर लगा देता था। यदि कोई ग्राहक वह फ्रेम मांगता तो कैप्टन मूर्ति से उतार कर उसे दे देता और दूसरा लगा देता। हालदार साहब को कैप्टन की देशभक्ति सराहनीय लगी। कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाते हुए। मास्टर की भूल और कैप्टन का मजाक। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का असली ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने हंसते हुए बताया, मास्टर मूर्तिकार बनाना भूल गया। हालदार साहब समझ गए कि मास्टर मोतीलाल शायद पत्थर में पारदर्शी चश्मा, ट्रांसपेरेंट चश्मा नहीं बना पाए होंगे या वह टूट गया होगा। जब हालदार साहब ने पूछा कि कैप्टन आज़ाद हिंद फौज का साथी है या सिपाही, तो पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा और पागल कहकर उसका मजाक उड़ाया। हालदार साहब को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी दिखा जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। हालदार साहब पान वाले के साथ बातें करते हुए। कैप्टन की मृत्यु और सरकंडे का चश्मा। 2 साल तक हालदार साहब हर बार मूर्ति पर चश्मा बदलते देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। पान की दुकान भी बंद थी। अगली बार पूछने पर पान वाला उदास हो गया और आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। हालदार साहब दुखी हो गए और सोचने लगे कि अब उस कौम का क्या होगा जो अपने देश के लिए खून देने वालों पर भी हंसती है। उन्होंने तय किया
कि अगली बार चौराहे पर रुकेंगे भी नहीं और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि अब चश्मा लगाने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन आदत से मजबूर उनकी आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वे चिल्लाए, रोको। जीप रुकते ही वह कूदकर मूर्ति के सामने अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे रीढ़ से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद कस्बे के बच्चे नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाते हुए। कहानी का संदेश। सरकंडे का चश्मा इस बात का संकेत था कि देशभक्ति अभी मरी नहीं है। कैप्टन के मरने के बाद कस्बे के बच्चों ने अपनी छोटी सी क्षमता और सीमित संसाधनों के बावजूद नेताजी का सम्मान किया था। हालदार साहब को यह देखकर शांति मिली कि नई पीढ़ी के दिल में भी देश प्रेम की भावना और शहीदों के लिए सम्मान जिंदा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि देश प्रेम दिखाने के लिए धन या शक्ति की नहीं, बल्कि सच्ची भावना की जरूरत होती है और देश के निर्माण में छोटा से छोटा नागरिक भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह कहानी हमें देशभक्ति और देश के निर्माण में आम नागरिकों के योगदान के महत्व को समझाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि देशभक्ति, पैट्रियटिज्म केवल बड़े बड़े काम करने या सेना में जाने का नाम नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, अपनी क्षमता के अनुसार देश के लिए प्यार और सम्मान दिखा सकता है। कैप्टन चश्मे वाले ने अपनी छोटी सी कोशिश से यह साबित कर दिया कि देश के प्रति प्रेम सबके दिल में होता है। इस वीडियो में बताए गए सभी मुख्य पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।